भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के बैनर तले आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में बैंकों को निजीकरण के लेकर पूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के लोगों से मीडिया ने बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। सर, जैसे हम देखें जो भारतीय पूर्व सैनिक कर्मचारी है और आज देखें दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में आए एकजुट हुए, आखिर क्या कारण है? हम भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ से बिलोंग करते हैं और जैसा कि पूर्व सैनिक हैं तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति हम लोगों के अंदर पहले से ही मौजूद है और हम सरकार के अधिकतर पॉलिसीज और जो आदेश हैं उनका पालन करते रहे हैं। लेकिन ये सरकारी बैंकों के निजीकरण का जो विरोध है वो देश के बचाने, संविधान के बचाने से और गरीब जनता के जो बैंकिंग हित हैं उनको बचाने की लड़ाई है। और हम यूएफबीयू जो हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन बैंक एसोसिएशन उसके साथ में हम इस लड़ाई में पूरा तरीके से प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो आज यहाँ कौन कौन से बैंक के कर्मचारी ऐसे आए हुए हैं जो पूर्व सैनिक हैं, जैसे कि हजारों की संख्या, जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं नजर आई? जी, तो हमारा जो भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ है वो सभी सरकारी बैंकों के और सभी पद के लोगों के लिए, चाहे वो आर्म्ड गार्ड हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे अधिकारी हो, और सभी सरकारी बैंकों के जो लोग हैं वो भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण जो बैंकों का सरकार कर रही है वो बहुत गलत कदम है। आपको याद होगा कि ये जो बैंक्स थी पहले प्राइवेट हुआ करती थी, इनको बाद में सरकारी किया गया था और सरकारी करने के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि जो देश की हमारी गरीब जनता है उन तक बैंकिंग व्यवस्था पहुंच सके। आज आप देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक्स हैं, जो शाखाएं हैं वो हमारी PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं, ना कि प्राइवेट बैंक्स हैं। और हम ऐसी जगहों पर सुविधाएँ दे रहे हैं जहाँ तक प्राइवेट बैंकों की सोचना भी मुश्किल है, पहुँचना मुश्किल है। और ये सरकार ने जो ये निजीकरण करने का जो कदम उठाया है, जो अभी हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है बजट में कि जो 2 और 3 बैंक्स को इन्होंने करने का घोषणा की है, वो बहुत ही गलत कदम है। इससे हमारी जो गरीब जनता है उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जितनी भी सरकार की योजनाएं चली है, जनधन योजना हो, चाहे वो आपका डिमोनेटाइजेशन का पीरियड रहा हो, ये सारा काम पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ही किया है। प्राइवेट बैंकों का इसमें योगदान बहुत ही नील के बराबर है। से आप क्या मैसेज देना चाह रहे सरकार? देखिए, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का जो उन्होंने निर्णय लिया है या उन्होंने जो सोचा है उसको कृपया दोबारा पुनर्विचार करें और देश के हित में, गरीब जनता के हित में अपने निर्णय को वापस लें या उस पर कोई संशोधन करें। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करता है, उसमें सरकारी और गैर सरकारी और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का एक मिला हुआ रूप है, जिसको सरकार खत्म करके पूरी तरीके से पूरे देश की इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। अगर पूरा देश प्राइवेटाइजेशन में हो जाएगा तो वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, जबकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे 70% जनता जो है, आज भी गरीब जो जनता है वो गाँव में रहती है। उन गाँवों में जैसे कि हमारे राष्ट्र महामंत्री जी ने बताया कि उस गाँव में हमारे सरकारी बैंक ही सुविधाएं देते हैं, और अगर ये बैंक प्राइवेट हो गए तो सबसे पहले जो इस देश की जो 70% जनता है, जो गरीब है जनता है, उसका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज जो सरकारी बैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आज की डेट में नौकरियां नहीं हैं और व्यक्ति जो है, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया है, वो एक 40-40 लाख के पैकेज की नौकरी छोड़ के सरकारी बैंकों में या सरकारी संस्थानों में नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अगर आज सरकार जिन बंदों ने 30-30 साल नौकरियां कर ली, जिन बंदों ने अपना पूरा समय दे दिया, अगर कल को ये बैंक सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो उनका कहाँ क्या होगा? हमारी मांग यह है कि प्राइवेटाइजेशन को स्टॉप किया जाए। हम यूएफबीयू के साथ में हैं, हम उनका सपोर्ट
सपोर्ट करते हैं कि बैंक का निजीकरण करना सरकार का एक बहुत गलत कदम है और जिसका हम पुरजोर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी बैंक घाटे में है, अगर सरकारी बैंक घाटे में है तो पूंजीपति उन्हें क्यों खरीद रहे हैं, और अगर घाटे में नहीं है तो सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अच्छे खासे सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश और पूंजीपतियों के हाथ में खेलने की सरकार की मजबूरी है, जो गरीब आदमियों के हक और जो राष्ट्र की संपत्ति जो पिछले 60-70 साल में राष्ट्र के नाम पे बनाई गई है उसको चंद पूंजीपतियों के हाथों में जो बेचा जा रहा है, ये सबसे बड़े विरोध के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना है कि हमें इस देश में बैंकों को नेशनलाइज किया गया ताकि जनता कल्याण हो सके। हमारी देश में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको बैंकिंग सेवा मिल सके, उनको हमारे गांव कस्बे में जो हमें सूद के पैसा दे करके लोगों को गुलामी में रख करके उसे सताया जाता था, उससे मुक्ति के लिए बैंक का विस्तार किया गया और राष्ट्रीयकरण किया गया। यदि हम बैंक का प्राइवेटाइजेशन ही कर देंगे तो लोगों पे जो फाइन लगाई जाएगी, जैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा कि 10,000 रुपया क्वार्टरली बैलेंस होना चाहिए, 5,000 क्वार्टरली बैलेंस होना चाहिए, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे गरीब लोग तो उन पे फाइन लगाया जाएगा। कई सर्विस चार्जेज हैं जो उन पे लगाया जाएगा। तो जब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भारतीय पूर्व सैनिक कर्मचारी संघ की तरफ से मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जैसा हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि राष्ट्रीय उद्योग को शर्मिंगित, लेकिन इस पॉइंट में हम यूएपी के बिल्कुल साथ हैं कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल लोगों के खिलाफ है। सरकार इसको वापस ले और हम इसकी यूएपी की स्वागत। जय भारत, जय माता की, जय बीपीएस, जिंदाबाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.